सॉल्व फॉर x एंड चेक योर सोल्यूशन। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दे दिया गया है कि x बाई 3 x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 14। एक क्वांटिटी हमारे पास, एक अननोन वेरिएबल है x, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उसका एक पार्ट x बाई 3 हो गया और वो एक पार्ट 14 के बराबर है। तब हमसे पूछा गया है कि वो पूरा पार्ट x की वैल्यू क्या होगी। आप इसको अगर एक दूसरे तरीके से देखना चाहें तो ये आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, 1/3 टाइम्स x का 1/3 इज इक्वल टू 14। इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, कि बात तो एक ही है। अब आप इसको ऐसे समझ ले या ऐसे समझ ले, करना हमें दोनों में एक चीज़ है। अब हमको ये सोचना है कि कैसे भी करके हमको इक्वेशन के किसी भी एक साइड सिर्फ और सिर्फ x को छोड़ना है, बाकी उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं उसे हमें हटा देनी है। जैसे कि हमको दिख रहा है कि इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे x बाई 3 है, तो हमको कुछ भी करके ये डिवाइडेड बाई 3 को यहाँ से हटा देना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि अगर मैं इस लेफ्ट हैंड साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स x बाई 3। और अगर मैं सेम चीज़ इस इक्वेशन में करना चाहूँ, क्योंकि दोनों इक्वेशन तो एग्जैक्टली सेम ही है, बस मैंने x बाई 3 को 1/3 इंटू एक्स लिख दिया है, जो कि x बाई 3 के ही बराबर है। तो मैं क्या करूँगा कि इस साइड भी, सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। तो ये बीच में हमने बाउंड्री ले ली, ठीक है। इस साइड भी हम लोग क्या करते हैं, इस साइड भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर इक्वेशन को अब हमें बैलेंस रखना है तो फिर हमको राइट हैंड साइड भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो वो करने के लिए हम लोग 14 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेम चीज़ हम इधर करेंगे, इस 14 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम साथ साथ दो इक्वेशंस को लेके चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में दोनों अलग अलग है नहीं, बस देखने का फ़र्क है। ये x बाई 3 लिखा है और यहाँ 1/3 टाइम्स x लिखा हुआ है, तो एक ही बात है, ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं इसमें। अब ये ऊपर और नीचे दोनों 3 से डिविजिबल है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है कि हम x को 3 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और 3 से डिवाइड भी कर रहे हैं, तो दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से ये और ये आपस में कैंसिल आउट होकर सिर्फ 1 बचेगा। तो मेरे पास इस लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ x आ जाएगा जैसा कि हमें चाहिए था, इक्वल टू, अब 14 टाइम्स 3 कितना होता है, तो 14 टाइम्स 3 अगर हम करें तो 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 4, 42। तो ये हो जाएगा 42। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू 42 आ जाएगी। सेम चीज़ अगर हम इधर करना चाहें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा सिर्फ x, जो कि बराबर होगा 14 टाइम्स 3 के, और 14 टाइम्स 3 हमारा 42 आ गया था। तब आप इसे ऐसे समझ ले या ऐसे समझ ले, हमारा सोल्यूशन सेम आएगा। अब इसे वापस रख के वेरीफाई करते हैं। तो हमको यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ था कि x बाई 3 इज इक्वल टू 14। अब हमारा x का वैल्यू 42 आ गया, इस x का वैल्यू हमारा 42 आ गया है। तब हम इस x के वैल्यू को यहाँ पे डालते हैं। तब अगर हम सिर्फ LHS की बात करें, अगर हम सिर्फ इस साइड LHS की बात करें, तब हमारे पास हो जाएगा x बाई 3। x की जगह हम डाल देते हैं 42, तो ये हो गया मेरा 42/3। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं कि कितना आता है। तो 42 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ा 3, सब्ट्रैक्ट किए 12 बचा, 3 4 ज़ा 12, फिर सब्ट्रैक्ट किए, एक भी कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, और हमारा क्वोशंट आ गया 14। तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 और ये 14, 3 14 ज़ा 42, तो इसकी वैल्यू आ गई 14 के बराबर। और हमारा RHS क्या है, ये जो हमारा RHS है ये क्या है, RHS वो तो खुद ही 14 के ही बराबर है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, इसीलिए देयरफॉर यहाँ से मैंने लिख दिया कि LHS is equal to RHS, इसलिए हमारा सॉल्यूशन सही है।